हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल माय चैनल सक्सेस सार्थन। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश कैप्स की एक सीरीज शुरू करी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बेसिकली पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए है 85 वर्ड्स। तो आज हम नेक्स्ट 15 और 20 वर्ड्स करेंगे और हम अप्रोक्सीमेट 400 से 500 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है आज के लेक्चर का अनार्किस्ट। इसको बोलते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। तो ऐसा इंसान जो बेसिकली लॉलेसनेस की सिचुएशन लाए, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। जैसे अनार्की का मतलब होता है कि लोगों में एक तरह से लोग जो ओबे नहीं करते हैं रूल्स को, अनार्की इसको बोलते हैं ANARCHY। अनार्की मीन्स पीपल नॉट ओबेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अनार्किस्ट एक होता है पर्सन जो बेसिकली इसको बिलीव करता है, हु बिलीव्स की ट्राइज टू ब्रिंग अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, कि सब भगदड़ मचे, कोई रूल्स को फॉलो ना करे, ठीक है, उसकी सिचुएशन को बोलते हैं अनार्किस्ट, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये एप्पल के बगीचे हैं, किस तरह से ये इस लगे हुए एक और इसको बोलते हैं ऑर्चार्ड, एनक्लोज्ड लैंड में इसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे फ्रूट लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो वैसे ही एक आपसे क्वेश्चन और है, क्या कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर स्टडी ऑफ व्हाट, क्या कल्टीवेशन ऑफ किस चीज़ को हम एपीकल्चर बोलते हैं। एक है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ रॉ सिल्क होता है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, ठीक है। तो एक जीएस का क्वेश्चन भी यहाँ कभी पूछ देता है कि जो कैटरपिलर इसको बनाता है, उस कैटरपिलर का नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बॉम्बेक्स मोरी। ये जीएस का क्वेश्चन है। हम जल्दी जीएस की सीरीज भी शुरू करेंगे, तो इसको हम वहाँ भी कवर कर लेंगे। तो आप यहाँ से भी देख लेगा, सेरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। तो जो ये कैली है, कैली इस रूट वर्ड का बेसिकली मतलब होता है गुड, अच्छा, और ग्राफर को आप तो पता है, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट समथिंग, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, वन हु राइट्स ब्यूटीफुली। और अगर मैं बोलूँ कि वन हु राइट्स बैड, तो उसको क्या बोले हम, कैकोग्राफी, ठीक है। कैको का मतलब होता है बैड, तो कैकोग्राफी, वन हु राइट्स, बहुत बुरी हैंड राइटिंग इस चीज़ जिसकी होती है ना, कि पढ़ने में भी नहीं आती है कि ये सी लिखा है कि डी लिखा है कि ए लिखा है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मूविंग और एक्टिंग टू स्लोली, उसको बोलते हैं ड्वेडल करना मतलब होता है कि किसी काम को बहुत ही धीरे करना, स्लो पेस से करना, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे लड़की लगी हुई है आराम से काम करने, तो इसको बोलते हैं ड्वेडल करना। इसके सिनोनिम जैसे हम बोल सकते हैं लैग, ठीक है, लैग मतलब कि आराम से रुक के काम करना, लैग। देन स्लिंगर, ठीक है। तो ये 2 वर्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवन्स कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी के कैरेक्टर के बारे में टेस्टिफाई करे, टेस्टिमनी दे कि ये पर्सन या कैरेक्टर इसका सही है या क्वालिफिकेशन जो भी, उसको होते हैं टेस्टोमोनियल, ठीक है। जैसे अब इसको बेसिकली असर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का असर्शन करना कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम असर्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए भी गए हैं, रिकमेंडेशन है, ट्रिब्यूट है, रेफरेंस है, टेस्टमेंट है, कमेंडेशन है, सर्टिफिकेट है। तो इस सभी सारे के सारे क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं टेस्टिमनी के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर, उसको बोलते हैं फॉर्जरी का मतलब होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। या इसको आप फेक भी बोल सकते हैं, फेक, ठीक है, फेक है। और आप इसको फ्रॉड भी बोल सकते हैं, फ्रॉड,
ठीक है। आप एक रिसेंटली एक मूवी आई थी, आपने अगर मूवी नहीं थी, अगर वेब सीरीज आपने देखी हो, एक आई थी वेब सीरीज करके फर्जी, ओके फर्जी। तो उसमें जो करेंसी है उसको वो नकली मतलब फेक करेंसी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम काउंटर फीट, COUNTE काउंटर फीट। ठीक है, तो ये वर्ड भी बड़ा अच्छा है। तो ये सब फोर्जरी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? अब डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिजीज, ऐसा डॉक्टर जो बेसिकली हार्ट की डिजीज एलिमेंट को चेक करे, उसको होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि लॉजी बेसिकली जिसके भी वर्ड में आता है उसको बोलते हैं स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और जिस भी वर्ड के लॉजिस्ट आता है उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। का मतलब होता है वन हु इज एक्सपर्ट इन समथिंग, एक्सपर्ट इन समथिंग। ऐसा इंसान जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियो का मतलब रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो गया? वन हु इज स्पेशल एक्सपर्ट इन हार्ट, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके। तो इसी में एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है व्हाट इज गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट। ओके। एक वर्ड और पूछ लेता हूँ आपसे, आपको बताना है व्हाट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कमेंट करके बताइएगा। कमेंट देखो, देखिए मैं जितना बताऊंगा वो तो आपको रिवाइज करना ही करना है, लेकिन साथ में जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उसके बारे में जान के सर्च करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, तभी आपकी टैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। और ये राउंड अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है वन हु इज ऑल पावरफुल, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। अब आप मेरे को बताओगे ओमनीपोटेंट का मतलब क्या क्या हुआ? वन हु इज ऑल पावरफुल। और ये कहाँ से बना? इन रूट वर्ड से। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओके। और पोटेंट का मतलब होता है पावर, पावर। तो इससे बन गया ऑल पावर। तो वन हु इज ऑल पावरफुल बोल गया ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट से मैंने आपको और भी वर्ड करवाए थे, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पे प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल, जो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है वो ओमनी डायरेक्शन। ठीक है, ओमनी बेसिकली आपने रूट वर्ड को याद रखना है, इसका मतलब है ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एफेमेरल। जो ऐसी चीज बहुत ही कम समय के लिए रहती हो, जीती हो, उसको बोलते हैं हम एफेमेरल। या आप ये पूछ सकते हैं मोमेंटरी, मोमेंटरी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो चीज़ है। ठीक है, ये ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इसमें इसके अपोजिट दिए गए हैं। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? परमानेंट हो गया, एंडोरिंग हो गया। एंडोरिंग मतलब किसकी एंडोरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम तक है। लास्टिंग, लॉन्ग लिव्ड, परपेचुअल, एटर्नल। ठीक है, तो यहाँ से वो चेक कर लीजिएगा आप। द नेक्स्ट वर्ड इज किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर। किलिंग ऑफ वन सन्स और डॉटर वो क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब किलिंग वन सन और डॉटर। तो जैसे साइड है उसको बेसिकली मतलब होता है टू किल। साइड एक ऐसा टू किल, सॉरी, एक ऐसा रूट वर्ड है जो किसी के भी मतलब जहाँ भी लगेगा उसका मतलब होता है टू किल। जैसे आपने पढ़ा होगा सुसाइड, सुसाइड, सू का मतलब क्या हुआ? सेल्फ। टू किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को ही मारना, तो सुसाइड। ठीक है, अभी आप मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे अपने फ्रैक्ट्रिसाइड, फ्रैक्ट्रिसाइड, तो इसका मतलब क्या होता है? टू किल वंस ब्रदर, भाई को मार देना, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्ट्रिसाइड। तो अब आप मुझे बताओगे कि टू किल वन सिस्टर उसको क्या बोलते हैं? ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टू किल वन सिस्टर उसको क्या बोलते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा एक हमने वर्ड करा था पहले, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? टू किल वन रेस, किसी भी रेस को मार देना। जीन का मतलब होता है जीन्स बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर रेस, तो उसको जेनोसाइड करना मतलब काफ़ी लोगों को एक साथ मार देना, एक पूरी पूरी कम्युनिटी को किल कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज रेंज और सीरीज ऑफ लेटर थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं हम? गैमेंट। क्या बोलते हैं उसको? गैमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने फ़ोन्स हैं। जैसे मान लो आप सैमसंग कंपनी जो है
उसके कितने फ़ोन आते हैं, मतलब कितने सीरीज़ के फ़ोन आते हैं। तो डिफरेंट सीरीज़, ए सीरीज़ है, एम सीरीज़ है, एफ सीरीज़ है, एस सीरीज़ है। तो ये सभी सीरीज़ क्या हैं, गैमेट रेंज है, ठीक है। ए की सीरीज़ में भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ होंगी, एम में काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ है। तो जितनी भी सीरीज़ को बोलते हैं हम गैमेट। लवर ऑफ गुड फूड, तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। जैसे देखिए इंसान बैठा हुआ है, अपना खाना रखा हुआ है, तो जिस गवर्नमेंट को बेसिकली बोलते हैं हम पेटू, 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 ठीक है। तो गवर्नमेंट होता है पेटू। तो इसके दो तीन वर्ड और हैं, ध्यान से देखिएगा। जो गॉबलर होता है, इससे एक वर्ड होता है गॉबलर, गॉबलर और गजलर। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में जो फ़र्क है बेसिकली होते तो ये भी बेसिकली मतलब खाने के शौकीन। तो जो गॉबलर होता है इसको बोलते हैं ग्रीडली, ओके, नॉइजली, जो कि मतलब जब खाना खाता है तो बहुत नॉइज करता है, ग्रीडी नॉइज, उसको बोलते हैं गॉबलर। और जो गजलर होता है ये ड्रिंक्स करता है, वन हु ड्रिंक्स, ड्रिंक्स और ईट, ओके। एक वर्ड और है इसमें, इसको बोलते हैं ग्लूटन, ग्लूटन, ठीक है। इसका मतलब होता है वन हु ईट्स लॉट, ईट्स लॉट। तो इन जो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गॉबलर का मतलब जो बहुत ही मतलब जैसे ऐसे जोर जोर से खाना खाया आवाज़ कर करके, गॉबलर, ठीक है। गजलर मतलब हु ड्रिंक्स और ईट्स, ठीक। गवर्नमेंट का बेसिक, गवर्नमेंट का मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब है द वन हु फूड, जो फूड का शौकीन है, जिसको अलग अलग जैसे इसने खाना रखा है, बहुत शौकीन है। मान लो ये आपका स्वीट्स भी खाता है, ठीक है। जैसे केक रखे हैं इसने, ये बनानास रखा है, सब कुछ रखा है, मतलब ही फूड लवर, जो भी दो बस खा लेगा, तो ठीक है। तो ग्लूटेन का मतलब होता है वन हु ईट्स अलॉट, जो काफ़ी ज़्यादा खाता हो, ठीक है, उसको भी ग्लूटेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ वन पर्सन बाई अनदर, तो होमिसाइड, ठीक है। आपस से ऐसे याद आ सकते हैं, होमिसाइड मतलब होम का मतलब जैसे कि टू लिविंग पर्सन विद ईच अदर, तो होमिसाइड का मतलब टू किलिंग वन पर्सन बाई अनदर, उसको होमिसाइड्स, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, युक्सोरिसाइड बताना है, युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड क्या होता है, ठीक है, युक्सोरिसाइड, ओके ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसा मार्क जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनडेलिबल, इनडेलिबल। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आपको एक इंक लगाई जाती है जो कि 4-5 महीने तक नहीं जाती है, बेसिकली उसको बोलते हैं इनडेलिबल। एक वर्ड था इनकरिजिबल, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी अपनी सीरीज में करवा चुका हूँ, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ओपोनेंट्स और एनिमीज दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट, ठीक है। ऐसा है ओपोनेंट्स और एनिमीज जिनको हराना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको बोलते हैं नेमेसिस, नेमेसिस, ठीक है। जैसे आपने ये मूवी तो देखी होगी, जय घास करे सिंघम, ठीक है। तो जिसमें आपका जयगान शिखर होता है, तो वो बेसिकली मान लो कि इसका ओपोनेंट है ये, ठीक है। तो इसको हराना नामुमकिन है, वो इसको शहर बुलाता है, तो ये बेसिकली अपना बदला लेता है। तो बदला लेने के लिए भी एक वर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं वेंजियंस, वेंजियंस, ठीक है। इसको बोलते हैं बदला लेना, बदला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमने 4 वीडियोस में टोटल राउंड अबाउट 100 वर्ड्स कर लिए हैं, तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा और अब डेली वीडियो आई करेंगी। एंड हम सोच रहे हैं कि अब जीएस की सीरीज़ भी शुरू की जाए, एसएससी और हर एक एग्ज़ाम के लिए बेसिकली फोकस एसएससी पे रखा किया जाएगा उसका। तो और इंग्लिश की तो वीडियोस आएंगी, साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक से शुरू करेंगे। और अगर किसी की डिमांड है, अगर बच्चे बोलते हैं कि हमें एडवांस मैथ्स पहले पढ़ना है, तो एडवांस मैथ्स से भी शुरू कर सकते हैं। बट बेसिकली अर्थमेटिक आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ जाता है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन थोड़े कम हैं, तो हम पहले फोकस करेंगे अर्थमेटिक पे, बट फिर धीरे हम एडवांस मैथ भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा, और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप इन चीज़ों को सीखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।